दोस्तों, टेक टॉक वीकली के इस नए एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। और पूरा हफ्ता खत्म हो चुका है, लेकर आए हैं आप लोगों के लिए पूरे हफ्ते की बहुत ही कमाल की टेक न्यूज। तो चलिए शुरू करते हैं। iQOO 12 इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और दो वेरिएंट लॉन्च हुए हैं, एक 12/256 और एक जो दूसरा वेरिएंट है वो 16 GB रैम और 512 GB के स्टोरेज के साथ आता है। कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है 6.78 इंच का LTPO एमोलेड डिस्प्ले और इसमें हमें देखने को मिलता है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट, क्योंकि मैक्स है। नॉर्मल यूसेज के लिए 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट है, लेकिन अगर गेमिंग करते हो तो आप उसको ऊपर लेके जा सकते हो 144 हर्ट्ज तक की रिफ्रेश रेट के साथ। और हाँ, इसमें HDR10+ का भी सपोर्ट दिया है। अगर आप कोई OTT प्लेटफॉर्म यूज़ कर रहे हो जैसे कि नेटफ्लिक्स के लिए इसके अंदर HDR10+ का सपोर्ट दिया है, तो HDR10+ का भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। बैटरी की बात करते हैं तो इसमें हमें देखने को मिलता है 5000 mAh का बैटरी और 120 वॉट की फास्ट चार्जिंग का इसके अंदर हमें सपोर्ट देखने को मिलता है। और हाँ, जैसे कि आजकल काफ़ी सारे ब्रांड्स चार्जर जो है डब्बे से रिमूव करने लग गए हैं, लेकिन इसके अंदर आपको पूरा फुल 120 वॉट्स का आपको फास्ट चार्जर जो है वो भी देखने को मिलेगा। वहीं बात करते हैं अगर हम इसकी कैमरा की, तो रियर में हमें ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का इसका प्राइमरी कैमरा है और OIS का सपोर्ट है। AI इंटीग्रेशन भी इस बार कैमरे के अंदर दी गई है iQOO के द्वारा और 8K वीडियो शूट का भी इसके साथ सपोर्ट देखने को मिलता है। वहीं वाइड एंगल कैमरा की बात करें तो वो हमें 50 मेगापिक्सल का देखने को मिलता है। तीसरे कैमरा की अगर हम बात करते हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसमें हमें देखने को मिलता है 64 मेगापिक्सल का मैक्रो टेली पेरिस्कोप कैमरा और इसके अंदर भी हमें OIS का सपोर्ट देखने को मिलेगा और AI इंटीग्रेशन भी हमें इसमें देखने को मिलता है। वहीं अगर हम बात करते हैं सेल्फी कैमरा की, तो वो हमें 16 मेगापिक्सल का देखने को मिलेगा। तो कैमरे की अगर हम बात करते हैं तो iQOO जनरली जाना नहीं जाता है कैमरे के लिए, परफॉर्मेंस के लिए जाना जाता है, लेकिन हाँ, इस बार तो कैमरा भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि टॉप नॉच। बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए हमें इसमें देखने को मिलता है 8 Gen 3 का SoC और 8 Gen 3 के साथ आने वाला ये इंडिया में पहला कॉमर्शियल डिवाइस है। और परफॉर्मेंस की बात करते हैं, मतलब अगर SoC की बात करें तो 4 nm पर बेस है और AnTuTu स्कोर इसका निकल कर आता है 20 लाख के ऊपर। इंटरेस्टिंग है क्योंकि अभी तक हम 10 लाख के ऊपर की बात कर रहे थे 8 Gen 2 तक, लेकिन ये जो प्रोसेसर है इसमें बहुत अपग्रेड हुए हैं और ऑब्वियसली क्योंकि एक नया वर्जन है तो एक स्पीड भी या स्पीड क्लॉक भी हमें जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी और 20 लाख के ऊपर का AnTuTu स्कोर भी देखने को मिलता है। आखिरी में आते हैं इसके OS पर, तो OS हमें इसमें देखने को मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स Android 14 और फन टच OS के साथ ही हमें देखने को मिलेगा। iQOO ने इसमें प्रॉमिस किया है 3 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस। तो अच्छा लगता है देखते हुए कि जब ब्रांड्स ये 2 साल के मेजर अपडेट से उठ कर के ऊपर जब 3-3, 4-4 साल के मेजर अपडेट देते हैं तो और अच्छा लगता है देखकर कि सिक्योरिटी का जो है ना पूरी तरीके से ख्याल रखा जा रहा है। तो स्मूथ परफॉर्मेंस होगा, जाहिर सी बात है। iQOO परफॉर्मेंस के लिए हमेशा से जाना जाता है, कैमरा के लिए इतना जाना नहीं जाता था, लेकिन हाँ, इस बार तो भाई परफॉर्मेंस भी बिल्कुल टॉप और कैमरा में भी जिस तरीके से अपग्रेडेशन हुए हैं, तो मैं बस एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि ये एक प्रॉपर फ्लैगशिप किलर iQOO की तरफ से हमें देखने को मिला है। प्राइसिंग की बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफर्म प्राइसेस तो इसके नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ, अंडर 55,000 में जहाँ तक है इसका जो 12/256 वाला जो वेरिएंट है वो 52,999 का हमें देखने को मिलेगा और जो दूसरा वेरिएंट है इसके ऊपर वाला वो शायद 55,000 के आसपास हमें देखने को मिल सकता है। तो बिल्कुल अंडर 55,000 8 Gen 3 का प्रोसेसर, बिल्कुल एक फ्लैगशिप क्लियर। Realme C67 5G इंडिया के अंदर लॉन्च हो चुका है और इसके दो वेरिएंट अवेलेबल हैं, 4/128 और 6/128। वहीं अगर इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो डिस्प्ले में हमें मिलता है 6.72 इंचेस की FHD IPS LCD डिस्प्ले विद द मैक्स रिफ्रेश रेट ऑफ 120 हर्ट्ज। और वहीं बैटरी बनाए तो 5000 mAh की बैटरी और 33 वॉट का हमें इसमें चार्जर देखने को मिलता है। कैमरा की बात करें तो हमें दो डुअल कैमरा सेटअप हमें देखने को मिलता है। रियर के अंदर 50 मेगापिक्सल प्लस 2 MP का मैक्रो डेप्थ कैमरा और 8 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा भी हमें इसमें देखने को मिलता है। और OS की बात करते हैं तो OS में हमें Android 13 आउट ऑफ द बॉक्स मिलता है और Realme ने ऐसा बोला है कि 2 साल के मेजर अपडेट ये इसमें प्रोवाइड करवाएंगे और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेज। तो अच्छा लगता है कि जो बजट सीरीज के डिवाइसेज हैं उसमें भी कम से कम 2 साल के हमें जो मेजर अपडेट है वो देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें हमें देखने को मिलता है MediaTek का 6100+ का SoC जो कि 6 nm पर बेस है। तो काफ़ी अच्छा फ़ोन मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि अंडर 15,000 में ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। परचेज कर सकते हो अमेजॉन की वेबसाइट से और Realme की ऑफिशियल वेबसाइट से, तो काफ़ी अच्छा फ़ोन है।
व्हाट्सएप ने इंट्रोड्यूस कर दिया है उनका पिन फीचर, और जिस तरीके से आप टेलीग्राम पर किसी भी ग्रुप के अंदर देखते हो कि एडमिन्स जो है मैसेज रखते हैं पिन करके, उसी तरीके से अब आप व्हाट्सएप पर भी कर पाओगे। सिंपल है, करना क्या है कि कोई भी मैसेज होगा उस पर आपने लॉन्ग प्रेस करना है, और लॉन्ग प्रेस करने के बाद मोर ऑप्शन में जाकर के पिन वाला फीचर आपको मिल जाएगा, और उस पर टैप करके और अपनी ड्यूरेशन सेलेक्ट करके आप उसको कर दीजिए पिन, और उसी तरीके से उसका इंटरफेस रहेगा जिस तरीके से टेलीग्राम पर रहता है। तो ये फीचर अभी काफ़ी लोगों में से मिल चुका है, धीरे धीरे करके ये फीचर रोल आउट हो रहा है सबके लिए। तो बीटा यूजर्स के पास पहले ही था ये फीचर, अब नॉर्मल यूजर्स के लिए भी ये फीचर अवेलेबल हो रहा है। गूगल मैसेज में अब आप अपने भेजे गए टेक्स्ट को वापस से एडिट कर पाओगे, जिस तरीके से आप व्हाट्सएप में कर लेते हो। उस समय व्हाट्सएप ने हमें एक फीचर दिया था जिसकी मदद से हम कोई भी मैसेज आप भेजते हैं तो उसको एडिट कर पाओगे। तो गूगल ने भी अपने मैसेजेस वाले ऐप के अंदर इस तरीके का फीचर लेकर आया है गूगल, जिसकी मदद से आप कोई भी मैसेज भेजते हो तो अब आप उसको एडिट कर सकते हो। एंड्रॉयड काम कर रहा है एक ऐसे फीचर पे जिसकी मदद से आप आपके डिवाइस में जितने भी ऐप्स हैं या फिर कोई भी मीडिया है, फोटो, ऑडियो या फिर वीडियो, उसको आप हाइड कर पाओगे और लॉक कर पाओगे विदाउट एनी थर्ड पार्टी ऐप। ये इस फीचर का नाम होगा प्राइवेट स्पेस, और ये कुछ उसी तरीके से काम करेगा जैसे सैमसंग यूजर्स को पता होगा कि उनके फ़ोन में एक सिक्योर फोल्डर नाम से एक सेटिंग होता है। तो सिक्योर फोल्डर में हम क्या करते हैं कि उसको पिन या फिर पासवर्ड के थ्रू उसको पहले तो लॉक करते हैं, और उसके अंदर जा करके कोई भी ऐप को हाइड कर सकते हैं, और आपके मीडियाज को भी हाइड कर सकते हैं। एक वर्चुअल एनवायरनमेंट एक तरीके से बनाता है सिक्योर फोल्डर ना, तो उसी तरीके से ये फीचर काम करेगा। लेकिन हाँ, ये फीचर अभी नहीं आएगा, ये एंड्रॉयड 14 के बाद जो अगला जो नेक्स्ट वर्जन होगा एंड्रॉयड 15, तो उसमें आपको ये फीचर मिलने वाला है, यानी कि आपको 1 से 1.5 साल का वेट तो करना पड़ेगा इस फीचर के लिए। दोस्तों, सैमसंग S24 अल्ट्रा में एक ऐसा AI बेस्ड फीचर आने वाला है जिसकी मदद से आप अपनी ऑडियो कॉल का रियल टाइम ट्रांसलेशन कर पाओगे डिफरेंट लैंग्वेजेस में। जी हाँ, ये बहुत ज़्यादा सुनने में इंटरेस्टिंग है भाई, सही में। ये एक AI बेस्ड फीचर होगा जिसका नाम दिया जा रहा है सर्कल सर्च और वॉइस रिकॉर्डर। अभी सर्कल सर्च करेगा क्या कि जो आपका कॉल चल रहा होगा उसके कॉल को ये वर्ड्स को डिटेक्ट करेगा, और ये वॉइस रिकॉर्डर क्या करेगा कि आपके जो कॉल है उसको उसका वॉइस रिकॉर्ड करके और ट्रांसलेशन आपको रियल टाइम करके देगा। और सुनने में आ रहा है कि 14 या फिर 15 लैंग्वेजेस का आई थिंक इसको पहले सपोर्ट दिया गया है कि 14 लैंग्वेज से ऊपर ये लैंग्वेज को ट्रांसलेशन कर देगा। तो भाई काफ़ी ज़्यादा मतलब AI बेस्ड AI के क्रेजी फीचर आते जा रहे हैं, और हमें टूल्स भी काफ़ी सारे देखने को मिल रहा है। और तो 2024 में काफ़ी सारे ऐसे फ्लैगशिप डिवाइस भी हमें देखने को मिलने वाले हैं जिसमें कि हमें AI इंटीग्रेशन भर के देखने को मिलने वाली है, चाहे वो कैमरा के अंदर हो और चाहे वो गैलरी के अंदर हो। मतलब कमाल ही हो जाएगा सही में। इन्फिनिक्स काम कर रहा है एयर चार्जिंग बैटरी टेक्नोलॉजी पर। अब देखिए, हमने वायरलेस चार्जिंग देखी है जो नॉर्मल वायरलेस चार्जिंग होती है, और एक हमने देखा है मैक्सेफ टेक्नोलॉजी जो कि आईफोन यूज़ करता है, वो भी एक तरीके की वायरलेस चार्जिंग का एक टाइप है। तो ये हमने आज तक 2 टाइप देखे हैं वायरलेस चार्जिंग के लिए। अब आगे आने वाले समय में हम देखने वाले हैं इसका एक तीसरा टाइप जो कि होगा एयर चार्जिंग। भाई साहब, यानी कि अब आप ना हवा से बैटरी चार्ज करोगे, और इन्फिनिक्स इसके लिए बैटरी तैयार करेगा। अगले साल से इसकी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो जाएगी। बाकी बहुत ज़्यादा सुनने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हाँ, जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जाती है, इसके ऊपर और प्रोग्रेस होता जाता है, तो देखेंगे हम कि कब तक ये हमें देखने को मिलेगा। और तब तक के लिए देखते हैं कि हमें इसमें क्या क्या और चीज़ें देखने को मिलती है, लेकिन है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सुनने में। एसर इंडिया में शुरू करने जा रहा है मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी AI बेस्ड लैपटॉप और कंप्यूटर्स की। और एसर का इसमें कहना ये है कि इंडिया पिछले काफ़ी समय से डेवलपमेंट कर रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर रहा है और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट कर रहा है। इसके चलते इंडिया में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है, और इसी चलते मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी लगाने जा रहा है, और इससे जॉब भी क्रिएट होगा। तो ये और अच्छी बात है, और हमारे लिए ये अच्छी बात और भी इसलिए क्योंकि हमारे ही कंट्री के अंदर अगर फ़ोन और लैपटॉप्स कंप्यूटर्स अगर मैन्युफैक्चर होने लगेंगे तो शायद हमें किसी और पे, यानी कि चाइना जैसी कंट्री पे जो है वो डिपेंड रहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और
मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत ये सब हो रहा है। और इस प्रोग्राम का यही एक मोटिव था कि बाहर की कंट्रीज आएँ और इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें। और या तो मतलब यही है कि ये जो प्रोग्राम है वो कहीं ना कहीं सफल होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है। गूगल लॉन्च करने जा रहा है उनका अपना नया एआई, और इसका नाम होने वाला है जेमिनी। और जेमिनी एआई के नाम से जाना जाएगा। और अभी तो टेस्टिंग फेज में है, धीरे धीरे करके ये सबके लिए लॉन्च हो जाएगा, अभी पूरी तरीके से लॉन्च नहीं हुआ है। और इसकी कुछ कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये आपके साथ ह्यूमंस की तरह बिहेव कर सकता है, और आपके लिए डेटा एनालाइजेशन, कोडिंग हो गया या फिर प्रोग्रामिंग हो गया, तो सब कुछ ये कर सकता है जो कि चैट जीपीटी भी करता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो चैट जीपीटी का 4 वर्जन है, तो उसके ऑपोजिट ये आपके लिए जो है लाया जा रहा है। अभी देखते हैं कि जब ये पूरी तरीके से लॉन्च होगा तब हम इसकी कैपेबिलिटीज़ को टेस्ट करेंगे, यूज़ करेंगे, तो पता चलेगा कि ये क्या क्या हमारे लिए और काम कर सकता है। लेकिन हाँ, इंटरेस्टिंग मॉडल है ये। तो अभी तो ये जब लॉन्च होगा तो इसको सबसे पहले जो गूगल का पहले से ही एक और एआई पहले से ही टूल अवेलेबल है, गूगल बार्ड, उसके अंदर इसको इंटीग्रेट किया जाएगा। और धीरे धीरे करके जो गूगल के पिक्सल डिवाइसेस आते हैं, शायद अगले जो भी सीरीज होगा तो उसके अंदर भी इस जेमिनी एआई को इंटीग्रेट किया जाएगा। दोस्तों, काफी बड़ी खबर आ रही है कि जियो रिलायंस का वाईकॉम 18 नेटवर्क और डिज्नी प्लस हॉटस्टार, इन दोनों के बीच में एक डील साइन हुआ है, और ये फाइनलाइज शायद हो जाएगा अगले महीने तक। और इस डील में ऐसा बोला गया है कि डिज्नी प्लस हॉटस्टार और जो जियो का वाईकॉम 18 ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क है, वो दोनों मर्ज होने जा रहे हैं। यानी कि ऐसा हो सकता है कि जो हॉटस्टार का कंटेंट है, जो आप देखते हो हॉटस्टार पर, जितना भी स्पोर्ट्स का कंटेंट हो गया या फिर जितनी भी मूवीज और वेब सीरीज का जितना भी कंटेंट हो गया, वो आपको देखने को मिल सकता है अगले कुछ महीनों बाद जियो सिनेमा के अंदर। क्योंकि जियो सिनेमा और हॉटस्टार का मर्जर हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हो कि वाईकॉम 18 जो नेटवर्क है, सारा कंटेंट जो है वो जियो सिनेमा पे अवेलेबल होता है। और पिछले कुछ समय से ये डील चल रहा था, इसके बारे में सुनने में आ रहा था, लेकिन कभी ऑफिशियली ये कहीं पे भी अनाउंस नहीं हुआ था। अभी हाल ही में ऑफिशियली अनाउंस भी हुआ है, और ऐसा बोला गया है डील के अंदर कि जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ हैं ऑलमोस्ट वैसे ही फाइनल हो चुका है। अगले महीने तक ये जितनी भी फॉर्मेलिटीज़ है शायद पूरी हो जाएगी, और हमें आगे आने वाले समय के अंदर हॉटस्टार का भी जितना भी कंटेंट होगा वो जियो सिनेमा पर देखने को मिल। लावा युवा 3 प्रो भारत के अंदर लॉन्च हो चुका है, और एक वेरिएंट लावा ने लॉन्च किया है। इसमें 8 GB रैम और 128 GB के स्टोरेज के साथ। तो इसके कुछ फीचर्स की बात करते हैं तो इसमें हमें 6.5 इंचेस का LCD पैनल इसमें देखने को मिलता है। 90 हर्ट्ज का इसमें आपको रिफ्रेश रेट देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम बैटरी की बात करते हैं तो 5000 mAh की बैटरी और 18 वाट की चार्जिंग का सपोर्ट भी हमें इसमें देखने को मिलता है। कैमरा की बात करें तो रियर में हमें डुअल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। 50 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा और 8 मेगापिक्सल का इसमें सेल्फी कैमरा भी हमें देखने को मिल जाता है। और बात करते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस के लिए इसमें हमें देखने को मिलता है यूनिसॉक का T616 वाला SoC, और काफ़ी कैपेबल प्रोसेसर है। 10,000 के नीचे की अगर हम बात करते हैं तो यूनिसॉक के भी प्रोसेसर देखने को मिलते हैं, और ठीक ठाक प्रोसेसर होते हैं। डेली लाइफ यूजेज के लिए आप इसमें मल्टीमीडिया एक्सप्लोर कर सकते हो, कंज्यूम कर सकते हो, तो एक अच्छा डिवाइस मैं से कह सकता हूँ। और OS की बात करते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स एंड्रॉइड 13 देखने को मिलता है। 1 साल का इसमें आपको देखने को मिलेगा, 1 साल का देखने को मिलेगा मेजर अपडेट, यानी कि एंड्रॉइड 14 तक आप इसको लेके जा सकते हो। 2 साल के इसमें हमें सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे। प्राइस की जब हम बात करते हैं तो प्राइस इसका हमें देखने को मिलेगा 8,999 का, क्योंकि एक ही वेरिएंट है 8 GB और 128 GB के स्टोरेज के साथ। तो मैं जितना भी इसके स्पेसिफिकेशन को देखता हूँ तो लावा की तरफ से 10,000 के नीचे ये बहुत ही बढ़िया डिवाइस है। और इंडियन ब्रांड्स की बात करें तो लावा जो है ना, पिछले काफ़ी समय से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। इनफैक्ट सबसे बढ़िया जो काम कर रहा है इंडियन ब्रांड पिछले 1 साल में, लावा ने सबसे बढ़िया काम हमें करके दिया। चाहे वो अंडर 20,000 के अंदर जो भी इन्होंने सीरीज़ निकाला था, अग्नि सीरीज़, वो भी बहुत अच्छा गया था, और अभी ये 10,000 के नीचे भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है देखते हुए कि जब हमारे इंडियन ब्रांड्स भी
इस तरीके से बढ़िया काम करते हैं और अच्छी स्पेसिफिकेशंस वाले फ़ोन लॉन्च करते हैं और अच्छी प्राइस के साथ भी। दोस्तों ये थे पूरे हफ्ते के टेक्नोलॉजी अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आए होंगे। पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तो तब तक के लिए बाय बाय।